बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 ही है, लेकिन उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 क्वेश्चन मेरी पिछली वीडियो में हैं, 7 तक हमने सीखे थे। अब हम स्टार्ट लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये हमारे पास बेस और ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंट। बेस एक जैसी है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। बेस को एक बार लिखेंगे, ये m एक्सपोनेंट ऊपर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये फिर हो जाएगा x l माइनस m। ठीक है, और l प्लस m। इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा x m माइनस n m प्लस n, x n माइनस l n प्लस l। अब आप दोनों एक्सपोनेंट देखिए, दोनों एक्सपोनेंट हमारे पास, एक हमारे पास माइनस में है l माइनस m और एक हमारे पास l प्लस m, यानी दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं। फ़र्क कहाँ आ रहा है, साइन का आ रहा है। तो वही फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला मैं फिर भी लिख देती हूँ। फार्मूला क्या है हमारे पास, अगर एक जैसी वैल्यू हो, हमारे पास दो ब्रैकेट हो, उसमें हमारे पास एक जैसी वैल्यू हो, मैं उस वैल्यू को फॉर एग्जांपल a और b का नाम दे रही हूँ, लेकिन फ़र्क हमारे पास कहाँ हो, साइन का फ़र्क हो, तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पर और ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए, बेस एक जैसी है हमारे पास, एक्सपोनेंट अलग अलग हैं। बेस को हम एक बार लिखेंगे और एक्सपोनेंट इकट्ठी करके हम लिख लेंगे। ये आ जाएगा l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये m स्क्वायर माइनस में, ये m स्क्वायर पॉजिटिव में, एक जैसी वैल्यू, एक का साइन है माइनस, एक का साइन है प्लस, कैंसिल हो जाएगा। n भी एक जैसी वैल्यू, एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस, कैंसिल हो जाएगा। l एक जैसी वैल्यू, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, x की एक्सपोनेंट 0। अगर किसी बेस की एक्सपोनेंट 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, बेस एक जैसी है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे ना, तो एक्सपोनेंट ऊपर आकर माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना सही तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो फार्मूले वाली फॉर्म नहीं आएगी इस तरह करने से, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन का। a को पहले हम इस a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को b से और a को माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई करूँ तो a स्क्वायर, प्लस a को b से करूँ तो ab, माइनस a को c से करूँ तो ac। इस तरीके से होगा। न्यूमिनेटर में भी हमने ऐसे करना है, नीचे डिनोमिनेटर में भी हमें ऐसे ही करना है। b, अब a को b से मल्टीप्लाई किया ab, प्लस b को b से किया b स्क्वायर, माइनस b को c से किया तो bc। इस तरीके से ये हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमारे पास p को मल्टीप्लाई करेंगे हम b को b से b स्क्वायर, प्लस b को c से bc, b को a से माइनस ab। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आप b को c से करेंगे bc, प्लस c स्क्वायर माइनस ac। इसी तरीके से यहाँ पर c को a से करेंगे तो ac, प्लस c स्क्वायर माइनस bc। डिनोमिनेटर में देखिए a स्क्वायर प्लस ac माइनस ab। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बेस एक जैसी है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को देखिए, ऊपर भी और नीचे भी ऐसे ही है। बेस ये p है इनकी, ये बेस एक जैसी है, मल्टीप्लाई का साइन है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। हमारे पास कौन सा लॉ, पहला लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। उसमें हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिख लेते हैं और अपनी एक्सपोनेंट सारी एक साथ लिख लेते हैं।
क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। और डिनोमिनेटर में भी हम यही अपना प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। बेस एक बार लिख ली, एक्सपोनेंट सारी एक साथ लिख लेंगे। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। इस तरीके से हमने किया। अब हम देखेंगे कौन सी वैल्यू एक जैसी है और उनके साइन साथ साथ देखेंगे। जैसे देखिए ये हमारे पास ए बी है, ये ए बी पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, कैंसिल हो गया ए बी। इसी तरह ए सी कैंसिल हो गया और ये बी सी कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है ऊपर, और हमारे पास बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच रहा है। अब डिनोमिनेटर में हम देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये बी सी कैंसिल हो रहा है और ये ए सी कैंसिल हो रहा है और ये ए बी कैंसिल हो रहा है। तो बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बच रही है हमारे पास। वही तरीका, बेस एक जैसी है, एक्सपोनेंट अलग अलग हैं। हम बेस को एक बार लिखेंगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली एक्सपोनेंट ऊपर आकर माइनस हो जाएंगी। तो किस तरह होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर से ऊपर आ रही हैं वो हो जाएंगी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, बेस एक जैसी है, एक्सपोनेंट अलग अलग हैं। यहाँ पर हम ऊपर ले आए तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज़ एक जैसी और इनके साइन डिफरेंट। बी स्क्वायर ये प्लस में, बी स्क्वायर ये माइनस में, कैंसिल। इसी तरह सी स्क्वायर कैंसिल और ये ए स्क्वायर पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है। क्या बचा हमारे पास, पी की एक्सपोनेंट 0, जो कि किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम देखिए 125 को फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा, 125 और उसकी एक्सपोनेंट 2, ये 8, ये 64 इसकी एक्सपोनेंट 2 और ये 1/3 इन सब की एक्सपोनेंट है। ठीक है, 125 को अगर हम फैक्टराइज करें तो होता है 5 की एक्सपोनेंट 3। 5 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आता है। ठीक हो गया, और ये इसका स्क्वायर, इसकी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 8। हम क्या करें, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 8। सही हो गया। 64, हम अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 64 और ये 2 इसकी एक्सपोनेंट और ये होल एक्सपोनेंट सबकी हमारे पास क्या है, 1/3। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंट को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3 × 2 × 1/3 और ये 2 3 × 1/3, 4 3 2 × 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, 5 की एक्सपोनेंट यहाँ 2, यहाँ पर 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 की एक्सपोनेंट 2। ठीक है, तो अगर हम इनकी एक्सपोनेंट को अब ब्रेक करें, इस मीन कि अगर 5 हमारे पास 2 टाइम्स है तो मैं 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है मेरे पास, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम अगर 25 × 2, अगर मैं 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कितना आता है, 16। ये इसलिए मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझ आ सके कि ये 25 और 16 कहाँ से आ रहा है। अब देखिए 2 और 16 हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 2 के टेबल में 16 आता है, कहाँ पर आता है, 8 पर आता है। 2 1 × 2, 2 8 × 16। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, ऊपर न्यूमिनेटर में 25 बचता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचता है, 8। ठीक है, यही इसका आंसर। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड करके कंपाउंड फ्रैक्शन में भी अपना आंसर लिख सकते हैं, ये भी ठीक है और कंपाउंड में भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4 है,
4 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से भी आता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की एक्सपोनेंट 2 और ये साथ में m इसकी एक्सपोनेंट है, ठीक है। 15 किस तरह से मैं लिख सकती हूँ, 3 5 ज़ा 15, फैक्टराइज करूँ तो आगे 4m माइनस 2n प्लस 1 इसकी एक्सपोनेंट, ठीक हो गया। 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 9 बनता है मेरे पास, और आगे ये n माइनस 2m, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 10 किस तरह से होगा, 2 5 ज़ा 10 और उसकी एक्सपोनेंट 2m, और 25 5 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 25 बनता है आगे m माइनस n, ठीक है। अब हम सेपरेटली इनकी एक्सपोनेंट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 की एक्सपोनेंट 2m, 3 की एक्सपोनेंट क्या है 4m माइनस 2n प्लस 1, और 5 की एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, यही ये वाली जो एक्सपोनेंट है 3 की भी है 5 की भी है, 4m माइनस 2n प्लस 1, और 3 की एक्सपोनेंट 2 को इस वाली एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करें तो 2n माइनस 2 2 ज़ा 4m, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की एक्सपोनेंट 2m है, मल्टीप्लाई बाय 5 की एक्सपोनेंट 2m है, मल्टीप्लाई ये 5 की एक्सपोनेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2m माइनस 2n, इस तरीके से होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये सेम कैंसिल हो गई हमारे पास। अब मेरे पास है 3 की एक्सपोनेंट वाली वैल्यू 3 है, ठीक है, और ये 5 है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 5 3, अब 3 डिनोमिनेटर में नहीं है, 3 सिर्फ न्यूमरेटर में है, तो 3 के साथ हम लोग प्रोडक्ट लॉ जो हमारा फर्स्ट था वो अप्लाई करेंगे, यानी बेस को हम एक बार लिखेंगे और इसकी एक्सपोनेंट इकट्ठी कर लेंगे। बेस को एक बार लिखा, एक्सपोनेंट इकट्ठी कर लेते हैं हम। 3 की क्या है 4m माइनस 2n प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2n माइनस 4m, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5, अब 5 की देखिए 5 न्यूमरेटर में, ये वैल्यू इसकी ऐसी आ जाएंगे, जो डिनोमिनेटर से ऊपर आएंगी ना वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो 4m माइनस 2n प्लस 1, अब नीचे से जो वैल्यू ऊपर आ रही है ये वाली आ रही है, ये हो जाएगा माइनस 2m, ठीक है, और ये वाली वैल्यू ऊपर आ रही है, ये हो जाएगा माइनस 2m और माइनस 2n, जो नीचे नेगेटिव होगी वो ऊपर आकर पॉजिटिव होगी, तो प्लस 2n हो गया है हमारे पास, ठीक है। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर से, ये वाला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये 3 दोनों बेस न्यूमरेटर में है, मैंने बेस को एक बार लिखा और एक्सपोनेंट सारी इकट्ठी कर ली, जहाँ कोई साइन नहीं है वहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आ गया 4m माइनस 2n प्लस 1 हो गया, और ये प्लस 2n माइनस 4m आ गया। अब अगर मैं 5 को देखती हूँ तो 5 वाली बेस सिर्फ एक ऊपर है, 2 नीचे हैं, ये वाली वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी, जो वैल्यू नीचे से ऊपर आएंगी ना, जो पॉजिटिव होंगी वो ऊपर आकर नेगेटिव हो जाएंगी, और जो नीचे ये देखिए पॉजिटिव है ऊपर आकर ये नेगेटिव हुई, जो नीचे नेगेटिव है वो ऊपर आकर पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ को अरेंज करना है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हैं, ये प्लस 4m माइनस 4m, ये आ गया माइनस 2n और प्लस 2n, 3 की एक्सपोनेंट हमारे पास बच गई 1, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं, ये माइनस 2n प्लस 2n, और ये 4m है। अब इसको आप देखें तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे हम 2 और 2 4m हो जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा, ये फिर माइनस 4m बन जाएगा और प्लस 4m, इट्स मीन कि ये तीनों कैंसिल हो गए। 5 की एक्सपोनेंट क्या बचती है हमारे पास 1, किसी भी बेस की एक्सपोनेंट 1 हो, यानी 3 1 टाइम 3 ही है, 5 1 टाइम 5 ही है, हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 15, यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम 216 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 216 को मैं कर रही हूँ 6 के टेबल पर, 6 3 ज़ा 18, 3 इसको दे दिया हमने, ये 36 हो गए, 6 6 ज़ा 36, अगेन 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6, इट्स मीन हमारे पास 216 किसके इक्वल है, 6 की एक्सपोनेंट 3 और ये 2/3। इस तरीके से 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की एक्सपोनेंट 2 1/2, और यहाँ पर 1/25।
अच्छा ये भी डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसको इस तरह से देखें लिखूँ 25 को चलें पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 5 की एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट -3/2। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सही, हमारे पास यहाँ क्या बचता है, 6 की एक्सपोनेंट 2 बच गया, 5 इसी तरीके से है। अब देखिए 5 की एक्सपोनेंट 2 डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसे ऊपर न्यूमरेटर में लाऊं तो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। हो जाएगा 5 की एक्सपोनेंट -2, ठीक है, और ये हो जाएगा -3/2। सही, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्लस हो जाएंगे। तो 6 की एक्सपोनेंट 2 5 और ये हमारे पास 5 की एक्सपोनेंट 3 बच जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर इसका ये रेडिकल रूट ख़त्म करेंगे, जो कि हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम पहले कर लेते हैं सॉल्व। 6 2 5 5 3, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इस तरीके से। अब ये जो 1/2 इसकी एक्सपोनेंट है, ये हर एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, हर नंबर के एक्सपोनेंट के साथ। इसका ना एक और तरीका भी है सॉल्व करने का। अब यहाँ देखिए बेस एक जैसी है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। हम क्या करेंगे, इस वाली बेस की कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो यहाँ क्या है 1। अगर मैं देखूँ तो 1 में अगर इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो पावर माइनस हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 की एक्सपोनेंट 2 और डिनोमिनेटर में मैं इसको ले आऊँगी 5 की एक्सपोनेंट 3 -1, यानी ये एक्सपोनेंट नीचे आके माइनस हो गई। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 6 2 5 3 में से 1 माइनस किए 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, और ये इसकी होल एक्सपोनेंट 1/2। अब 1/2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 1/2, यहाँ 5 2 × 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 6/5। यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 2 की एक्सपोनेंट 1/3, 12 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास 2 की एक्सपोनेंट 2 और ये इसकी एक्सपोनेंट 1/2, साथ ही एडजस्ट कर रही हूँ, और 3 और उसकी एक्सपोनेंट 1/2। 27 3 की एक्सपोनेंट 3 होता है, आगे ये इसकी एक्सपोनेंट 1/2 और ये 5 की एक्सपोनेंट 1/2। इसी तरीके से हमारे पास 10 किसके इक्वल होता है, 2 5 × 10, तो 2 की एक्सपोनेंट 1/2, 5 की एक्सपोनेंट 1/2, 4 होता है 2 की एक्सपोनेंट 2 × -1/3। 18 को फैक्टराइज किया मैंने, ये 2 की एक्सपोनेंट 1/2 और ये 3 पेयर में है तो इट्स मीन 3 स्क्वायर और 1/2। 81 हमारे पास 3 4 टाइम्स होता है और ये 1/4। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हम कैंसिल आउट कर लेते हैं वैल्यूज़ को जो कैंसिल हो रही हैं। ये एक्सपोनेंट कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, बस। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही हैं। हमारे पास ये 5 1/2, इस 5 1/2 से कैंसिल नंबर्स हम देख लेते हैं। अच्छा, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, 2 1/3, ये 2, ये 3 1/2, 3 और ये 5 1/2। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ बच रही हैं। अब हम डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, 2 1/2, ठीक हो गया, और ये 2 -2/3, फिर हमारे पास आ गया 2 1/2, 3 और ये 3। अब देखिए 3 से भी 3 कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी वैल्यूज़ में हम बेस हमारे पास देखिए 2 बच गई और क्या बचता है हमारे पास 5 और 3। हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिख के एक्सपोनेंट को हम लोग ऊपर ले आकर माइनस करेंगे और फिर एलसीएम लेंगे। बेस को एक बार लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बेस को एक बार लिखा, इसकी एक्सपोनेंट 1/3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो +1। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर से ऊपर आएगी तो -1/2, ये माइनस वाली ऊपर आएगी तो +2/3, ये ऊपर आएगी तो -1/2।
इसी तरीके से अब हम 3 की लिख लेते हैं। 3 की हमारे पास 1/2 और ये 1 ऊपर आकर आ जाएगा -1। अब इन सब के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3 2 3 2, मतलब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर 3 में यहाँ एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2। अब जो एलसीएम वाला नंबर है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे 3 के टेबल में 6 कहाँ आ रहा है 2 पर, तो 2 1 ज़ा ये हो जाएगा 2 और ये 6 1 ज़ा 6, क्योंकि 6 एलसीएम वाले नंबर को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा -3, और यहाँ 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर -2 3 ज़ा 6, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम 2 है तो यहाँ 1 -2, ठीक हो गया। अब ये 3 दोनों माइनस वाले हैं, प्लस हो गए और साइन माइनस का रहेगा, यानी +6 इस 2 -3 के साथ कैंसिल, और यहाँ पर 4 और 2 हो जाएगा 6, 6/6, ठीक है। और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करिए, -1/2 बच जाएगा। अब यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा हमारे पास 2। यहाँ पर 3 -1/2, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 3 1/2। और अगर मैं इसकी रेडिकल फॉर्म बनाऊँ तो ये हो जाएगा 3√, ठीक है। आप चाहें तो इसका यहीं तक आंसर ले सकते हैं, अगर चाहें तो इसको नेक्स्ट आगे भी सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइज करके। जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई भी करिए और उसी से डिवाइड करिए, तो ये हमारे पास 2 × 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा, जबकि ये 3 स्क्वायर रूट 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 × 3 स्क्वायर रूट बाय 3, यही इसका आंसर है। आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 9, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो क्या आता है 8। बेस एक जैसी, एक्सपोनेंट अलग अलग है, डिवाइड का साइन है, माइनस करेंगे बेस को एक बार लिख के। 9 में से 8 माइनस करिए तो क्या आता है हमारे पास 1, यही इसका आंसर है, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।